कहां पर बोलना है और कहां पर बोल जाते हैं। जहां खामोश रहना है वहां मुंह खोल जाते हैं। कटा जब शीश सैनिक का तो हम खामोश रहते हैं। कटा एक सीन पिक्चर का तो सारे बोल जाते हैं। नई नस्लों के ये बच्चे जमाने भर की सुनते हैं, मगर माँ बाप कुछ बोले तो बच्चे बोल जाते हैं। बहुत ऊंची दुकानों में कटाते जेब सब अपनी, मगर मजदूर मांगेगा तो सिक्के बोल जाते हैं। अगर मखमल करे गलती तो कोई कुछ नहीं कहता। फटी चादर की गलती हो तो सारे बोल जाते हैं। हवाओं की तबाही को सभी चुपचाप सहते हैं। चिरागों से हुई गलती तो सारे बोल जाते हैं। बनाते फिरते हैं रिश्ते जमाने भर से अक्सर हम, मगर घर में जरूरत हो तो रिश्ते भूल जाते हैं। माया के इशारे पर विषय रूपी चोरों ने मोह की अंधियारी रात में आपके स्वरूप पर पर्दा डालकर, आपकी विवेक की आंख बंद कर आपकी आत्मिक संपत्ति चुरा ली है। आपके जीवन की शांति का हरण कर लिया है, चैन लूट लिया है। जैसे सूर्य की प्रचंड किरणों से रेगिस्तान की शुष्क तप्त रेत में जल का भ्रम उत्पन्न होने से मृग छला जाता है, वैसे ही माया से इस दुख रूप जगत में सुख का भ्रम उत्पन्न होने से आप छले गए हो। जैसे निर्दोष मनुष्य भूलवश झूठा आरोप स्वीकार कर कारावास भोग रहा हो, वैसे ही आप निर्विकार चेतन तत्व बिना किए कर्मों का कर्तृत्व स्वीकार कर जन्म जन्मांतर से जन्म मरण का दंश झेल रहे हैं। हालांकि जब तक आपको अपने ठगे जाने की जानकारी नहीं थी, तब तक सारा दोष माया के ही माथे पर था। पर अब जब आपको अपना यह ठगा जाना मालूम पड़ गया है, तो अब इस ठगी में आप भी बराबर के हिस्सेदार हो गए हैं। अनजाने ही सोए हुए को लूट लिया जाए तो बात अलग है, पर जागते हुए, जानते हुए, देखते हुए भी यदि आप लूट लिए जाते रहेंगे, तब दोष आपका भी कम नहीं। पहली बार खड्डे में गिरना भूल है, पर जानबूझकर उसी खड्डे में बार बार गिरते रहना मूर्खता है। कोई कहता है कि अगर माया से बचना है तो मायापति की शरण में जाएं। हालांकि साधक का अनुभव है कि लूट वहां भी कम नहीं, वहां भी लुटने से कोई नहीं बचा। हाँ, लूटा हमें भी गया है, बल्कि हम तो 2 बार लुटे हैं। माया ने लूटा सो लूटा, पर अब हमें उस काले मुंह वाले से सिमाए। कृष्ण कन्हैया लाल ने भी लूट लिया। माया ने भगवान से अलग कर लूटा तो भगवान ने अपना बनाकर लूट लिया, पर उसकी 400 BC का कोई मुकाबला नहीं है। उससे लुटने का आनंद ही कुछ और है। उसने तो हमारा बचा खुचा सब कुछ लूटकर हमें अपनी गोद में बैठा लिया है। संसारी जिस छाती को पीटते हुए कहता है कि आह, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, हम उसी छाती को गर्व से फुलाकर कहते हैं कि वाह। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि यह आसान नहीं है। हर इंसान किसी न किसी मोड़ पर चुनौतियों से टकराता है। कभी हालात कठिन होते हैं, कभी सपनों तक पहुंचने का रास्ता लंबा लगता है, और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि सब कुछ रुक गया है। लेकिन यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि कठिनाइयां ये जांचने आती हैं कि आप अपने सपनों के कितने सच्चे हैं। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। अगर आपके भीतर कोई सपना है तो वह सिर्फ एक ख्वाब नहीं, बल्कि आपके जीवन का मकसद है, और उस मकसद को पाने के लिए आपको खुद पर विश्वास करना होगा। जीवन में सफलता अचानक नहीं मिलती। बीज को पेड़ बनने के लिए मिट्टी, पानी, धूप और समय चाहिए होता है। ठीक वैसे ही इंसान को सफल बनने के लिए धैर्य, मेहनत, लगन और आत्मविश्वास चाहिए होता है। कई बार लोग कहते हैं कि मेरे पास साधन नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सच्चाई यह है कि साधन से ज्यादा जरूरी है संकल्प। अगर संकल्प मजबूत हो तो साधन खुद रास्ता ढूंढ लेते हैं। आपको शायद यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के कई महान लोग बेहद साधारण परिस्थितियों से उठे। APJ अब्दुल कलाम अखबार बांटते थे, लेकिन उनके सपनों ने उन्हें भारत का मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बना दिया।
अंबानी परिवार के पास शुरू में न पैसे थे न सुविधाएं, लेकिन आज वह दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों में गिने जाते हैं। यह सब इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने सपनों को मुश्किलों से बड़ा माना। हम सबके जीवन में डर आता है, असफल होने का डर, लोगों के तानों का डर, हार जाने का डर। लेकिन याद रखिए, डर सिर्फ एक एहसास है, सच्चाई नहीं। जब आप कदम बढ़ाते हैं तो डर अपने आप पीछे हट जाता है। अगर बच्चा चलना सीखते वक्त गिरने से डर जाए तो क्या वह कभी चल पाएगा? नहीं, वह गिरता है, उठता है, फिर गिरता है और आखिरकार चलना सीख ही लेता है। हम बड़े होने के बाद इस सरल सत्य को भूल जाते हैं और डर को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। लेकिन अगर आप हर असफलता को सीख मानेंगे तो सच्ची डरमाई आपकी ये ताकत बन जाएगा। किसी भी मंजिल तक पहुंचने का सबसे बड़ा हथियार है मेहनत। बिना मेहनत के सपने सिर्फ कल्पना रह जाते हैं। मान लीजिए आपके पास एक खेत है, अगर आप उसमें बीज बोते ही छोड़ दें और कहें कि फसल अपने आप उग जाएगी तो यह मूर्खता होगी। उसी तरह अगर आपने सपनों का बीज बोया है तो उसे मेहनत से सींचना होगा। रोज छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी। धीरे धीरे वही कोशिशें मिलकर आपको मंजिल तक पहुंचा देंगी। सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय की कद्र करना जानते हैं। हर इंसान के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, न ज्यादा न कम। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई इन घंटों को सही दिशा में लगाता है और कोई इन्हें बेकार गंवा देता है। अगर आप रोज सिर्फ 2 घंटे भी अपने सपने पर लगाते हैं तो 1 साल बाद आपके पास 830